अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 47 पुष्पिका नंबर 10 तो पढ़ते हम लोग। अथ को वेदः इति चेत् उच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः स च विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात् पंचविधः। ठीक, चलिए। अथ को वेदः इति चेत्, अथ ये प्रश्नार्थक है। प्रश्न की करने के लिए अथ का उच्चारण हुआ है। तो बोल रहे कि भाई वेद क्या है, ऐसा यदि प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दे रहे उच्चते करके। लेकिन हम लोग कल तक चिंतन करते आए हुए हैं भावना का, शाब्दिक भावना का विवेचन हुआ, उसके बाद आर्थिक भावना का भी चिंतन हुआ। अभी बीच में वेद कहाँ से आए, संगति क्या है, ऐसा किसी को लगेगा। तो संगति यह है कि सबसे पहले लक्षण किया था धर्म का, याद है? क्या लक्षण किया था? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म का लक्षण किया था। अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र भी बताए थे, ठीक है जी। और धर्म कौन है, कौन है धर्म प्रत्यक्षात, तब बताया था यागादिरेव धर्म। यागादि ही क्या है? धर्म है। और उनका लक्षण किया था वेद प्रतिपाद्यत्वे सति, ये सब। तो उसमें वेद प्रतिपाद्यत्व बता दिया, प्रयोजनवत्व बता दिया, अर्थत्व, इन सभी बातों का, सभी पदों का चिंतन किया था। लेकिन वेद जो है, पहला शब्द वेद प्रतिपाद्यत्वे सति, तो वेद का व्याख्यान, वेद का लक्षण किया नहीं। अब प्रसंग आया तो अब वेद का लक्षण बताना है, ठीक है। तो वही कर पूछ रहे, अथ कह वेद, वेद कौन है, क्या है वेद, किसको कहते वेद, यदि ऐसा कोई प्रश्न करता है, इति चेत उच्यते। उच्यते नाम उत्तर दे रहे हैं। तो उच्यते इसका अर्थ लिखिए लक्षणेन दर्शते। लक्षणेन दर्शते, ठीक है। मतलब लक्षण करके दिखा रहे हैं, कथन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वेद का लक्षण कर रहे हैं अभी। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ठीक है जी। ये वेद का क्या है? लक्षण है। इसमें एक लक्ष्य भाग है और एक लक्षण है। तो जिसका लक्षण करते हम लोग वो होता है क्या? लक्ष्य। और जो उसका असाधारण धर्म बताते हैं वो हो जाता है क्या? लक्षण। तो यहाँ पर लक्ष्य कौन है? वेद। और उसका असाधारण धर्म अर्थात उसका लक्षण क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम, ठीक है। तो लक्षण बन जाता है अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम। बोलिए अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम। हो गया जी। अपौरुषेयत्वे सति, अपौरुषेय ऐसा जो वाक्य,
उसको कहते, उन वाक्यों को कहते हैं क्या? वेद। समझ लीजिए अब इस वेद के लक्षण में से अपौरुषेयत्वे सति या अपौरुषम इस पद को हटा देंगे, केवल इतना ही लक्षण करेंगे वेद का, क्या? वाक्यम वेद। तो क्या होगा? हाँ, अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? लौकिक वाक्यों में भी अतिव्याप्ति होगी, और इतर जो ग्रंथ है वेद को छोड़कर, स्मृति आदि ग्रंथ, महाभारत आदि ग्रंथ, भागवत आदि ग्रंथ, उनमें भी क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। अर्थात वेद का लक्षण उनमें भी जाएगा, क्योंकि लक्षण क्या रहेगा? वाक्यम वेद। तो वाक्य, लौकिक वाक्य ये भी वाक्य है, महाभारत आदि स्मृति आदि ग्रंथ के वो भी क्या है? वाक्य ही है। तो अतिव्याप्ति होगी लक्षण की, वेद के लक्षण की अन्य ग्रंथों के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए वेद के लक्षण में पद जोड़ा है। कौन सा? अपौरुषेयत्वम। तो अपौरुषेय ये पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बन जाता है फिर? अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं धर्मवेदस्य लक्षणम्। अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम्। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो फिर यदि कोई कहेगा एक काम करो, फिर महाभारत आदि ग्रंथ जो बाकी के ग्रंथ है उन पर लक्षण की, वेद के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इतना ही आपका अभिप्राय है, तो एक काम करो फिर अपौरुषम रखो, वो तो पौरुषे है सब, महाभारत आदि ग्रंथ, स्मृति आदि ग्रंथ, और हमको क्या चाहिए? अपौरुषे। फिर वाक्य पद किस लिए? उसको हटा दो। तो समझ लीजिए वेद के लक्षण में से वाक्य इस पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? अपौरुषेयत्वम वेदस्य लक्षणम्। अर्थ क्या होगा? जो अपौरुषेय है उसको कहते वेद। तो इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगा फिर? सभी वेद में तो लक्षण जाना ही चाहिए, क्योंकि वेद हमारा लक्ष्य ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अपौरुषेयत्वम इतना ही लक्षण करेंगे, किसका? वेद का। क्या होगा? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? ठीक है ना? तो बराबर है, मतलब जो चीज वाक्य चाहिए ऐसे कोई जरूरत नहीं, अभी अपौरुषेय चाहिए, मतलब जो जिस चीज को पुरुष ने नहीं बनाया अथवा किसी ने नहीं बनाया ऐसी चीज लेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? अपौरुषेय। तो उसमें अतिव्याप्ति होगी। जैसे आत्मा है, आत्मा किसी ने बनाया है क्या? बनाने की वस्तु ही नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है कि नहीं? तो पौरुषेयत्व है क्या उसमें? नहीं है। फिर क्या है? अपौरुषेयत्व है। तो लक्षण क्या रहा? अपौरुषेयम वेद। क्यों? अपौरुषेयत्वम वेदस्य लक्षणम। लक्षण कर रहे किसका? वेद में। जाएगा किसमें? आत्मा इत्यादि में। तो क्या हो गया? आत्मा में जाएगा, मन में जाएगा। मन को क्या हम लोगों ने बनाया है क्या? काल को हम लोगों ने बनाया है क्या? नहीं है कि नहीं? तो क्या है? क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? वाक्यम। अब वाक्यम पद देंगे तो आत्मा मन इत्यादि के ऊपर अब लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा मन इत्यादि अपौरुषेय तो है लेकिन वाक्य नहीं है। क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। हमको क्या चाहिए? अपौरुषेय हो और वाक्य हो। अपौरुषेय मतलब क्या जी? पौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा रचित, और अपौरुषेय मतलब जो पुरुष के द्वारा बनाया नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अपौरुषेय। अब दोनों पदों का प्रयोजन समझ में आया तो लक्षण बन गया फिर वेद का। क्या लक्षण बना? बोलिए। अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम्। हाँ, अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम् हो गया। और एक लक्षण लिख लीजिए, शायद पीछे शुरू में लिखा था। क्या लिखा था? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथ वेदयते सह वेद। नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः
यह ग्रंथः वेदयति वेदयति सः वेदः। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। इष्ट प्राप्ति, इष्ट स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो, वो हम लोगों के लिए, सब जीवों के लिए क्या है? इष्ट है। इष्ट प्राप्ति का क्यों अनिष्ट के परिहार का। जैसे अनिष्ट क्या है जी? दुख है कि नहीं? जन्म मृत्यु संसार, ये सब क्या है हम लोगों के लिए? अनिष्ट ही है। तो अनिष्ट का परिहार, अनिष्ट की निवृत्ति, इसका भी उपाय, अलौकिक उपाय जो कि लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे अलौकिक उपाय को, किसका अलौकिक उपाय? इष्ट के प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार का अलौकिक उपाय यह ग्रंथ वेदयति, है कि नहीं? जो ग्रंथ बताता है, वेदयति बोधयति सह वेदः, उसको क्या कहेंगे? वेद। और ऐसा उपाय है कि नहीं? इष्ट के प्राप्ति का अनिष्ट के परिहार का अलौकिक उपाय किस ग्रंथ में बताया है जी? वेद में बताया है। इसलिए है कि नहीं, ग्रंथ बताया वेद में, इसलिए उसको क्या कर दिया? वेद। तो वेद का लक्षण उसमें गया। तो कदाचित कोई बोलेगा अन्य भी तो बहुत सारे ग्रंथ है वेदांत के हो, है कि नहीं, कि वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए बाकी के भी मीमांसा शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, वे भी तो अलौकिक उपाय बता रहे हैं इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार का। फिर उसको भी कहो क्या? वेद। तो उसका क्या उत्तर देंगे? तो ठीक है, वेदांत के ग्रंथ चाहे मीमांसा शास्त्र के अन्य ग्रंथ बता तो रहे हैं, किंतु वेद मूलक ही वो सब ग्रंथ है ना। वेद को छोड़कर कह रहे क्या? वेद ने बताया है इसलिए वो बता पा रहे, वेद ने नहीं बताया होता तो वो भी नहीं बता पाते, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। हो गया। और एक लक्षण लिख लीजिए वेद का। मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वं वेदत्वं, मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वं वेदत्वं, मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वं वेदत्वं झालं। तो मंत्र और ब्राह्मण भाग जिसमें है वही है क्या जी? वेद। तो वेद में दो भाग, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो किसी ने ये दो भाग कर दिया है, मंत्र और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जाति नहीं लेना है, ब्राह्मण मतलब उन मंत्रों की व्याख्या। तो मंत्र और मंत्र का जो व्याख्या भाग है उसका नाम है ब्राह्मण। तो दो ही चीज है उसमें, एक तो मंत्र है क्यों ब्राह्मण है, और इनको ही क्या कहते? फिर वेद कहते। ऐसे एक लक्षण बना दिया। ठीक, अब चलिए, तो वेद का लक्षण तो हो गया। मूल में क्या लक्षण बनाया जी? अपौरुषेयम वाक्यम वेद। हो गया। अब वेद में अपौरुषेयत्व है, मतलब क्या है, इस पर थोड़ा विचार हम लोगों को करना है। ठीक है जी। वेद में क्या है जी? अपौरुषेयत्व। और महाभारतादिक जो ग्रंथ है उसमें क्या है? पौरुषेयत्व है। तो उसमें पौरुषेयत्व है मतलब क्या, और वेद में अपौरुषेयत्व है मतलब क्या? तो लिखते अपौरुषेयत्व की व्याख्या। अपौरुषेयत्वम बराबर नंबर 1, नंबर 1 लिखा आगे। प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य, अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वम, विनिर्मितत्वम पौरुषेयत्वम, पौरुषेयत्वम अर्धविराम, तद्भिन्न वाक्यत्वम अपौरुषेयत्वम, तद्भिन्न वाक्यत्वम अपौरुषेयत्वम।
ठीक है जी, तो अर्थ समझ लेते हैं। देखिए भाई, तो अपौरुषेयत्व समझने के लिए पहले पौरुषेयत्व को बताना पड़ता है, इसलिए पहले पौरुषेयत्व बताया। क्या बताया? प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध, अन्य अन्य प्रमाणों से अर्थ की उपलब्धि कराकर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं पौरुषेय, है कि नहीं? जैसे उदाहरणार्थ भागवत लीजिए, रामायण लीजिए, कोई पुराण लीजिए, चाहे कोई ग्रंथ आजकल का लीजिए, जो भी कोई व्यक्ति ग्रंथ लिख रहा है वह क्या करता है? अन्य प्रमाणों से, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अनुपलब्धि आदि 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 सभी प्रमाणों से क्या करता है? अर्थ को उपलब्ध करता है, समझ लेता है कि नहीं? वहाँ क्या कहा है, वहाँ क्या कहा है, वहाँ क्या कहा है, फिर क्या अर्थ निकलता है। तो अन्य प्रमाणों से अर्थ को उपलब्ध कराकर जो ग्रंथ बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे जी? पौरुषेय। पौरुषेय तो उसमें है, पुरुष निर्मितत्व उसमें है, ठीक है ना? और उससे भिन्न जो वाक्य उसको क्या कहेंगे? अपौरुषेय। तो वही लिखा है, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वम पौरुषेयत्वम तद भिन्नम, हाँ, तद भिन्न वाक्यत्वम अपौरुषेयत्वम। अब वेद जो बनाया है, तो बनाया है मतलब किसी ने बनाया नहीं है कि नहीं? वेद कैसा है? नित्य है, अपौरुषेय है। ईश्वर ने भी वेद बनाया, ये बात नहीं। तो बोलेंगे कैसा नहीं? तो बात बार बार हम लोग सुनते आए हैं कि ईश्वर के श्वासोश्वास से वेद निकले हैं करके। तो ईश्वर के श्वासोश्वास से वेद निकले, इसका तात्पर्य यह है कि जैसा श्वास और श्वासोश्वास लेने के लिए हम लोगों को कोई तकलीफ होती है क्या? कष्ट होता है क्या? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है क्या? नहीं, आपसे आप चलते रहते अनायास। उस प्रकार पिछले के सर्ग में, कल्प में जो वेद थे, प्रलय काल में भगवान ने अपने पास रखे, और जो पिछले कल्प में थे उसी को आगे के सर्ग में जब नई सृष्टि पुनः उत्पन्न करनी रहती है, महाप्रलय के बाद जब नवी सृष्टि करना रहती है, तो भगवान क्या करते हैं? पीछे के सर्ग के वेद जैसे कि वैसे आगे लाकर रख देते हैं। तो भगवान ने क्या किया? उन वेदों का स्मरण किया, नया बनाया नहीं। लग गया जी? और बनाते समय या प्रकट करते समय भगवान को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। इसलिए कह दिया जाता है कि श्वासोश्वास से वेद निकले हैं। लगा जी? चलिए, तो अपौरुषेयत्व समझ में आया भाई? चलिए, किसी पुरुष ने बनाई नहीं है, कौन? वेद। और एक अर्थ लिखिए अपौरुषेयत्व का। पूर्वकल्पीय, पूर्वकल्पीय, अनुपूर्वी, अनुपूर्वी, समान अपूर्वी घटितत्वम। पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी समान अनुपूर्वी घटितत्वम। समान अनुपूर्वी घटितत्वम हो गया, ये अपौरुषेयत्व हो गया। पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी मतलब जैसे अनुपूर्वी पूर्वकल्प में थी, किसकी? वेद की। अनुपूर्वी मतलब जिस क्रम से मंत्र थे, जिस प्रकार से थे, उसी प्रकार के मंत्र उसी क्रम से अब इस सर्ग में भी है, अर्थात वैसी अनुपूर्वी अब भी है। अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं होता है। जैसे महाभारत लिया तो पिछले सर्ग में नहीं था, ऐसी बात नहीं था, लेकिन जरूरत नहीं है कि उसके अनुपूर्वी और इसकी अनुपूर्वी समान ही हो करके। हो सकता है श्लोक आगे पीछे होंगे, संख्या कम ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो अनुपूर्वी वैसी नहीं है, लेकिन वेद के बारे में वैसा नहीं। जैसी अनुपूर्वी पूर्व में थी वैसी अनुपूर्वी बाद में भी है। वही लिखा पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी। पूर्वकल्प में जो अनुपूर्वी थी उसके समान अनुपूर्वी घटितत्व, उसके समान अनुपूर्वी से युक्त
जो ग्रंथ है उसमें क्या है जी, वही अपौरुषेयत्व है। लगा पंक्ति, तो अपौरुषेयत्व को बता दिया, हो गया। चलिए आगे। तो ये यहाँ पर आप प्रश्न आएगा कि भाई आप कह रहे कि वेद नित्य है, वैसे तो मीमांसक शास्त्र के अनुसार सभी शब्द नित्य है, कोई शब्द अनित्य नहीं है। लग गया जी, सभी शब्द नित्य, तो वेद भी क्या है, शब्द राशि ही है, इसलिए वेद भी क्या है, नित्य ही है। अब कोई बोलेगा कि वेद यदि नित्य हैं तो फिर उन शाखा को अलग अलग नाम क्यों हुई? जैसे वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे उदाहरणार्थ काष्टक शाखा है, कौथुम शाखा है, तैतरीय शाखा है, माध्यन्दिन शाखा है, ऐसे बहुत सारी शाखाएं हैं। फिर ये शाखा के नाम उन ऋषि के नाम से पड़े हुए हैं, है कि नहीं? और यदि वेद को किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, तो उन ऋषि का नाम उस शाखा को क्यों दिया? और दिया है इसका मतलब उन ऋषि ने उस शाखा को अर्थात उस उतने वेद भाग को बनाया, ऐसा मान लो। कोई शंका कर सकता है, तो उसका उत्तर देते हैं क्या कि जिन जिन शाखा को उन ऋषि का नाम है, इसका मतलब उस शाखा को, उस वेद भाग को उस ऋषि ने रचाया, बनाया, यह अर्थ नहीं है। फिर नाम क्यों दिया? तो उसका उत्तर दिया जाता है, जब व्यास महाराज जी ने सोचा कि आगे, अब ये वैसा तो वेद एक ही है, किंतु व्यास महाराज ने उस काल में विचार किया कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, कलयुग है, उस समय छापखाने तो नहीं थे, जब गुरु पढ़ते थे, गुरु को कंठस्थ रहता था वेद, और वो अपने शिष्य को क्या करते थे, कंठस्थ करवाते थे, तो पूरे वेद कंठस्थ होते थे। ठीक है जी। अब उन्होंने सोचा कि आगे आने वाले लोगों में इतनी धारणा शक्ति है नहीं है, इतनी बुद्धि है नहीं है, तो वेद कंठस्थ कर नहीं पाएंगे। तब उन्होंने वेद का क्या किया, विभाग किया। फिर उसने भी उसका भी विचार किया, ये भी बहुत खंड हो गए, ये भी कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने क्या कर दिया, शाखा अलग अलग कर दी, विभाग कर दिया। और वो शाखा बनाने के बाद कह दिया ऋषि को कि तुम पढ़ो, ये तुम पढ़ो। तो जिस शाखा का अध्ययन जिस ऋषि ने सबसे पहले किया, उस शाखा का नाम उन ऋषि के नाम से हो गया, है कि नहीं? उस शाखा को उस ऋषि का नाम क्यों दिया कि उस शाखा का जब वेद महाराज ने अलग अलग विभाग किया और पकड़ा दिया, तो उसका पठन सबसे पहले जिसने किया, उस शाखा को उनका नाम हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब उन्होंने वो बनाया, ये बात नहीं है। ठीक है जी, ऐसा है। इसके लिए प्रमाण क्या? तो जैमिनी का एक सूत्र आता है, आख्या प्रवचनात् सूत्र आता है 1:31, पहला अध्याय पहला पाद 30 नंबर का सूत्र है। आख्या प्रवचनात्, ठीक है जी। आख्या मतलब नाम, उस शाखा को जो नाम हुआ है वो प्रवचन से पहले बात उन्होंने कथन किया, कंठस्थ किया, इसलिए कि वो। और इसी प्रकार का एक वाक्य आता है, अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन समाख्या उपपद्यते। अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन, अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन समाख्या उपपद्यते। हो गया जी। अध्ययन संप्रदाय, उस शाखा का अध्ययन की परंपरा है कि नहीं, जिस ऋषि से चालू हुई, उनके नाम से समाख्या मतलब नाम उपपद्यते उपपन्न हो जाता है। लग गया जी। अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन, अध्ययन की परंपरा जिस ऋषि से जिस शाखा की शुरू हुई है, उनके लिए उन शाखा का नाम दे दिया, तो समाख्या न मतलब नाम, उपपद्यते उपपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य, वेद क्या है जी, अपौरुषेय है, वेद नित्य है। ठीक है ना? हाँ, इसके लिए प्रमाण भी दे रहे। और देखिए इसी पेज पर 47 पेज पर हिंदी में
नीचे से चौथी पंक्ति देखिए, मिला प्रजापतिर्वा, वो टिप्पणी को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर चौथी पंक्ति, ठीक है ना। क्या लिखा है? प्रजापतिर्वा इदम एक आसीत स तप अतप्यत तस्मात् ते पनात् त्रयो देवाः असृजन्त अग्नि वायु आदित्यः ते तपः अतप्यन्त तेभ्यः ते पानेभ्यः त्रयो वेदाः असृज्यन्त अग्निः ऋग्वेदः वायोर्यजुर्वेदः आदित्यात् सामवेदः इति तथा अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। ठीक है जी, देखिए क्या लिखा है? प्रजापति वा इदम एक आसीत, अकेले प्रजापति अकेले थे। पहले भगवान ने प्रजापति को उत्पन्न किया, ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया, तो वो क्या थे जी? अकेले थे। तो उनको चिंता हुई, अब मैं क्या करूं अकेला। तो फिर उन्होंने क्या किया? तप किया। स तपः अतप्यत, उन्हें तप किया। और तस्मात् ते पना, उस तप करने से क्या हुआ? त्रयो देवा असृजंत, और 3 देवता उत्पन्न हुए। कौन? अग्नि, वायु और आदित्य, ये 3 देवता उत्पन्न हुए। ते तप अतप्यंत, फिर उन देवताओं ने भी क्या किया? तप किया। तेभ्यः ते पानेभ्यः, फिर उन्होंने जब तप किया तो उन तप से क्या हुआ? तप करने से त्रयो वेदा असृजंत, 3 वेद निर्माण हुए मतलब पीछे के सर्ग में से वैसे के वैसे आगे लाए। नया निर्माण नहीं किया, प्रकट की। असृजंत का अर्थ क्या करना है? प्रकट किए। किसने किस वेद को प्रकट किया? तो वो लिख दिया, अग्नि है ऋग्वेद, अग्नि ने ऋग्वेद को प्रकट किया। वायु हो यजुर्वेद, वायु ने यजुर्वेद को प्रकट किया। और आदित्यात् सामवेद, आदित्य अर्थात सूर्य भगवान, उन्होंने सामवेद को प्रकट किया, ऐसा कहा है। इति तथा अस्य महतो भूतस्य, है कि नहीं? महतो भूतस्य का अर्थ है ब्रह्म, है कि नहीं? निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, तो ब्रह्म के निश्वास से ऋग्वेद आदि उत्पन्न हुए। मतलब क्या? ब्रह्म ही विवर्तित होकर वेद बना, ये उसका भाव है। ठीक है जी, क्योंकि महाभूतस्य शब्द का अर्थ ब्रह्म किया हुआ है। ब्रह्म सूत्र में आप जाकर देखेंगे तो, ठीक है। महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेद आदि, है कि नहीं? आदि श्रुति वाक्य इत्यादि श्रुति वाक्यों से ये सिद्ध होता है क्या जी? वेद अपौरुषेय है, नित्य है। लगा जी? चलिए आगे चलते हैं। और सभी शब्द कैसे जी? नित्य है, क्योंकि लोग अनुभव में भी वैसा ही है। कैसे? समझ लीजिए, ग का उच्चारण किया अभी, फिर 1 घंटे के बाद किया ग, फिर 1 घंटे के बाद किया ग, लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या सुबह से लेकर ग ग ग या क ही बोल रहा है, वही क अभी बोल रहा है, वही क यह है, अर्थात वही शब्द ये नहीं कि वो गकार नष्ट हुआ और तुम नया गकार बोल रहे हो। आदमी क्या बोलता है? वही गकार है, वही ककार है, अर्थात शब्द क्या है? नित्य है। ये इसी सिद्ध हुआ। ठीक है। और एक बात का थोड़ा सा चिंतन करते हम लोग, थोड़ा सा क्या, कि वेद पौरुषेय नहीं है। क्यों? तो पौरुषेयत्व होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। क्या जी? किसी चीज को पौरुषेय होने के लिए क्या होता है? 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और वेद में वो चारों चीज नहीं है। इसका मतलब वेद क्या है? फिर अपौरुषेय है। तो कौन 4 है? तो लिखते हैं, नंबर 1 पद पदार्थ संबंध कर्तृत्व। पद पदार्थ संबंध कर्तृत्व। नंबर 2 शब्द कर्तृत्व। शब्द कर्तृत्व। नंबर 3 वाक्य वाक्यार्थ संबंध कर्तृत्व।
वाक्य वाक्यार्थ संबंध कर्तृत्व। और नंबर 4 है ग्रंथस्य निर्मातृत्व। ग्रंथस्य निर्मातृत्व है कि नहीं? ग्रंथस्य निर्मातृत्व। ये 4 पैकी कोई तो चाहिए, तब मानेंगे उसको हम क्या? पौरुषेय। किंतु वेद में चारों भी बात नहीं है, इसलिए वेद क्या नहीं है? पौरुषेय नहीं है। तो क्या है? अपौरुषेय। तो पहला क्या है जी? पद पदार्थ संबंध कर्तृत्व, है कि नहीं? मतलब क्या? पद पदार्थ, पद मतलब शब्द और पदार्थ मतलब उन शब्दों का अर्थ। इनका संबंध किसी ने बनाया है क्या? नहीं। क्यों? कि उनका जो संबंध है वाच्य वाचक भाव संबंध आदि वो नित्य है। क्यों नित्य है? तो शब्द ही नित्य है। तो शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है वो भी कैसा है जी? नित्य ही है। और नित्य वस्तु को बनाया नहीं जाता है कि नहीं? इसलिए पद पदार्थ संबंध कर्तृत्व वेद में है क्या? नहीं है। पद पदार्थ संबंध कर्तृत्व, पद और पद के अर्थ का संबंध वहां पर किसी ने बनाया, ये बात नहीं है। यदि बनाया होता तब कहते हम क्या? पौरुषेयत्व है। दूसरी बात, दूसरा क्या बताया था जी? शब्द कर्तृत्व, वो भी वेद में नहीं है, क्योंकि शब्द को कोई बना ही नहीं सकता है। क्यों? शब्द क्या है जी? नित्य है, उसमें पुरुष कर्तृत्व हो नहीं सकता। तो बोलेंगे कैसे? हम लोग तो रोज शब्द बनाते हैं, राम धन सु सब प्रक्रिया करके बन जाता है क्या? राम। भू धातु को लट लाएंगे, तिप लाएंगे, शब लाएंगे, प्रक्रिया करेंगे तो बन जाता है क्या? भगवती। शब्द बने कि नहीं? है कि नहीं? तो शब्द बने क्या? नहीं बने। फिर बोलेंगे कि ये क्या है फिर? है कि नहीं? तो ये शब्द नहीं बने, शब्द तो नित्य है। क्योंकि भाषा पहले होती है, बाद में व्याकरण। कि व्याकरण पहले बाद में भाषा, है कि नहीं? क्या होता है? भाषा पहली है, इसका मतलब शब्द पहले से विद्यमान है। फिर उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, है कि नहीं, प्रक्रिया मात्र एक है। वो शब्दों की जो रचना है बनाते हम लोग, तो नया शब्द नहीं बनाते हैं। जो ऑलरेडी पहले से विद्यमान शब्द है उनकी पद्धत समझ लेते, बस इतना ही है कि नहीं? भाषा के पहले व्याकरण नहीं है। भाषा के पहले व्याकरण मानेंगे तो उसका फल क्या है? किस लिए? प्रयोजनाभाव, निरर्थक हो जाएगा। कौन? व्याकरण। पहले भाषा है, इसीलिए उसको सुव्यवस्थित समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है क्या? व्याकरण। बचपन में छोटा बच्चा पहले व्याकरण सीखता है कि पहले भाषा सीखता है? पहले भाषा सीखता है, सब बोल लेता है वो, तब बाद में 5, 10, 20 साल का होने के बाद स्कूल में जाता है, तब उसको पढ़ाया जाता है क्या? व्याकरण। इसका मतलब भाषा पहले है। ठीक है? तो हम लोग शब्दों को भी नहीं बना सकते। शब्द कैसे है? नित्य है कि नहीं? तो व्याकरण केवल क्या करता है? सिद्ध शब्दों की केवल प्रक्रिया दिखाता है। कौन? व्याकरण। नया शब्द नहीं बना सकते। ठीक है? चलिए, उसके बाद 3 नंबर पर क्या था जी? वाक्यार्थ संबंध कर्तृत्व। हाँ, और एक शब्द नित्यत्वाधिकरण आता है। वहां पर भी देखेंगे तो शब्द पुरुषकृत नहीं है, पुरुष कृतत्व शब्द में निराकरण कर दिया है। ठीक है ना जी? कहां पर? शब्द नित्यत्वाधिकरण। मीमांसा शास्त्र में जाकर देखेंगे एक अधिकरण, जैसे बहुत सारे अधिकरण है ना, तो वैसे एक अधिकरण ये भी है क्या? शब्द नित्यत्वाधिकरण। वहां पर क्या लिखा है? शब्द पुरुष निर्मित नहीं है। ठीक है जी? चलिए, तीसरी बात थी वाक्य वाक्यार्थ संबंध, है कि नहीं? मतलब क्या? तो वाक्य में जो अनेक पद होते हैं, उन पदों के द्वारा उपस्थापित जो पदार्थ है, पदों का अर्थ है, तो वही होता है वाक्यार्थ, है कि नहीं? और वो वाक्यार्थ भी कैसा है जी? नित्य है, क्योंकि वाक्य को ही
पद को छोड़कर नहीं है। पद शब्द नित्य है तो वाक्य भी क्या है जी? नित्य है, उसका अर्थ भी नित्य है, वो भी पुरुष के द्वारा बनाया नहीं जाता है, ठीक है ना जी। म्हणून इसलिए वाक्य और वाक्यार्थ का जो संबंध है वो भी पुरुष कर्तृत्व उसमें नहीं है, इसलिए पौरुषेयत्व नहीं है। और रह गई अंतिम बात, अंतिम क्या है जी? ग्रंथ निर्मातृत्व नहीं है, नहीं। वेद रूप जो ग्रंथ है वो किसी ने निर्माण नहीं किया है। क्यों भाई? वेद क्या है जी? शब्दात्मक ही तो है, और शब्द कैसे है? नित्य है कि नहीं? इसका मतलब पौरुषेयत्व उसमें नहीं है, तो वेद क्या हुआ फिर? अपौरुषेय हुआ। लग गया जी? तो चलिए, अब कोई बोलेगा कि भाई अनुमान से हम सिद्ध करेंगे, वेद क्या है? पौरुषेय करके, है कि नहीं? कुछ कुछ लोग बनाने का प्रयास करते हैं अनुमान। उदाहरण, वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् लिख लीजिए। लेकिन ये अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है। तो पहले उन लोगों का कहना क्या है उसको समझते हैं। वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतादिवत् भारतादिवत, भारत मतलब महाभारत, ठीक है ना जी। पक्ष कौन हुआ? वेद। साध्य क्या हुआ? पौरुषेयत्व। और हेतु क्या है? वाक्यत्व। दृष्टांत क्या है? महाभारतादिवत, है कि नहीं? तो बोल रहे, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है वेद पौरुषेय करके। सिद्धांति कहते हैं केवल पंचम्यंत लिख देने से हेतु नहीं बनता है। वाक्यत्वा वो हेतु की तरह दिखता है, हेतुवत आभासंति इति हेत्वाभास। ये हेतु नहीं है, क्या है? हेत्वाभास है, सत प्रतिपक्ष है कि नहीं? कैसे? तो सिद्धांत लोग अनुमान बनाते हैं। क्या अनुमान? लिखिए, वेदः अपौरुषेयः। वेदः अपौरुषेयः। आगे, कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् यन्नैवं तन्नैवं यथा भारतादि महाभारतादि, ठीक है जी। चलिए, पक्ष वेद, साध्य अपौरुषेयत्व। क्या साध्य है? अपौरुषेयत्व। और हेतु क्या है? कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात्, है कि नहीं? तो वेद अपौरुषेय है। क्यों? कर्ता का स्मरण होना चाहिए किंतु स्मरण नहीं हो रहा है। यदि वेद का कोई कर्ता होता तो जरूर उसके कर्ता के रूप में हम लोगों को स्मरण रहता, है कि नहीं? व्यवहार में थोड़ा सा ही कोई कुछ बना देता है तो उसकी बहुत सारी पेपरबाजी होती है, शिलालेख लगाते, है कि नहीं? पार्टी बोर्ड लगा देते कि अमुक 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 ने बनाया करके। शादी एक छोटी सी कविता किसी ने बनाई तो वो नीचे नाम दे देता है अपना, है कि नहीं? और इतना बड़ा वेद है, यदि वो किसी ने बनाया होता तो उनके कर्ता का लोगों को स्मरण, इतने बड़ा वेद को कंठस्थ करते आए लोग अभी तक, है कि नहीं? गुरु शिष्य परंपरा से। फिर उनका कर्ता का नाम ही लोगों को याद नहीं रहता क्या? जरूर होता। कब? यदि उस वेद को किसी ने बनाया होता तब। अर्थात वेद को किसी ने बनाया नहीं, तो वेद कैसा हुआ? अपौरुषेय हुआ। अब जो पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था वाक्यत्वात्, ये सत प्रतिपक्षित हुआ। क्यों? कि वाक्यत्व हेतु का साध्य जो है क्या? पौरुषेयत्व, है कि नहीं? पूर्व पक्ष के अनुमान में वाक्यत्व हेतु का साध्य क्या है? पौरुषेयत्व। और उस पौरुषेयत्व का अभाव क्या है? अपौरुषेयत्व। अब उस अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिए हमारे पास
हेतु है कि नहीं? कौन हेतु है जी? कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात्, अतः वो वाक्यत्वात् हेतु क्या हुआ? सत प्रतिपक्षित हो गया। ठीक है जी, तो बन गया फिर अनुमान वेदः अपौरुषेयः कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात्। ये भी तेरी की उदाहरण दिया इसके लिए, यन्नैवं तन्नैवं, यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। साध्य क्या है? अपौरुषेयत्व। तो महाभारतादिक में अपौरुषेयत्व है क्या? तो क्या है? अपौरुषेयत्व का अभाव है, अतः हेतु का भी अभाव है। क्या हेतु का अभाव है? कर्तु स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् है, क्या स्मरणात् है? स्मरणात् है, अर्थात हेतु का भी क्या है? अभाव है। तो जहाँ साध्य का अभाव वहाँ हेतु का अभाव। उदाहरण महाभारत, व्यतिरिक्त अनुमान बना दिया। लग गया जी? तो क्या सिद्ध हुआ इससे? वेद में अपौरुषेयत्व सिद्ध हो गया। लग गया जी? और बहुत सारे प्रमाण है वेद को अपौरुषेयत्व को बताने के लिए। आपके पुस्तक में देखिए पेज नंबर 48 के ऊपर पहला ही श्लोक है, स्वयंभुरेश भगवान वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवाद्या ऋषि पर्यंता स्मर्तारोस्य न कारकाः। बोलिए स्वयंभुरेश भगवान वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवाद्या ऋषि पर्यंताः स्मर्तारोस्य न कारकाः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, एष भगवान वेदः स्वयंभू, ठीक है ना? यह भगवान वेद है कि नहीं? वेद के लिए भगवान कह दिया, एष भगवान वेदः स्वयंभू, स्वयंभू है। पुरा त्वया गीतः, पूर्व काल में तुमने गाया, बनाया नहीं कहा, क्या क्या कहा? केवल गाया। और उसी को स्पष्ट कर रहे, शिवाद्या ऋषि पर्यंताः स्मर्तारः अस्य न कारक, अस्य नाम अस्य वेदस्य शिवाद्या ऋषि पर्यंताः स्मर्तारः कारकाः न। देखिए भाई, भगवान शिव से लेकर आजकल के ऋषि तक जब वेद चला आया है, ये सब लोग बीच वाले क्या है? वेद के स्मरण करने वाले, स्मर्तारः, पीछे पीछे के वेद का स्मरण कर रहे, आगे आगे दे रहे हैं। ठीक है ना? न कारकाः, अर्थात इसको बनाने वाले ये नहीं, बनाया नहीं है किसी ने वेद। लग गया ना? इसका मतलब वेद क्या हुआ? अपौरुषेय हुआ। ठीक है ना? चलिए इसी पेज के ऊपर नीचे देखिए श्लोक नंबर 1 दिया है, वहां पर न कश्चित वेद कर्ता च वेद स्मर्ता पितामहः तथैव धर्मं स्मरति मनुः कल्पांतरांतरे। ठीक है, पराशर स्मृति का श्लोक है। क्या लिख रहे हैं? न कश्चित वेद कर्ता, कश्चित वेद कर्ता न च पितामह वेद स्मर्ता, कोई वेद को बनाने वाला नहीं है, वेद का कर्ता कोई नहीं है। पितामह अर्थात ब्रह्मदेव, वे क्या है? वेद के स्मर्ता है, कर्ता नहीं है। तथा एव धर्मं स्मरति मनुः कल्प कल्पांतरे, मनुः कल्प कल्पांतरे तथा एव धर्मं स्मरति। मनु आदि जो महामुनि ऋषि लोग हो चुके हैं, पराशर मुनि है कि नहीं, पुनः मनु महाराज, मनु राजा, बहुत सारे ऋषि लोग। तो मनु ने क्या लिखा है? मनुस्मृति लिखी कि नहीं? तो कल्प कल्पांतरे, कल्प कल्पों में उसी प्रकार धर्म का स्मरण कराते हैं। कौन? मनु आदि। ठीक है जी, चलिए और अंतिम का श्लोक दिया है उसी पेज पर, अस्य वेदस्य सर्वज्ञः कल्पादौ परमेश्वरः व्यंजकः केवलम विप्राः नैव कर्ता न संशयः। है कि नहीं? देखिए, अस्य वेदस्य सर्वज्ञः, सर्वज्ञः परमेश्वरः, उसी पंक्ति में कल्पादौ के आगे सर्वज्ञः परमेश्वरः कल्पादौ अस्य वेदस्य व्यंजकः। सर्वज्ञ ऐसा जो परमेश्वर है, वह कल्प के आरंभ में
इस वेद का व्यंजक है, व्यक्त करने वाला है, प्रकट करने वाला है कि नहीं? व्यंजक केवलम है कि नहीं? केवलम व्यंजक ऐसा कर सकते हैं। विप्राहा न एव कर्ता न संशय, और विप्रा मतलब ब्राह्मण आदि लोग भी क्या है? कर्ता नहीं है इसके, केवल क्या है जी? स्मरता है। न एव कर्ता, भगवान भी कर्ता नहीं है, न संशय, इस बारे में कोई संशय नहीं है, स्मरता है सब लोग, कर्ता नहीं है। तो वेद क्या हुआ? नित्य हुआ, अपौरुषेय हुआ और नित्य हुआ, ठीक है कि नहीं? नित्य हुआ। ऐसे बहुत कल्प बीते तो वेद वैसा ही चला आया। आगे भी जब महाप्रलय होगा तब भी वेद नहीं नष्ट होगा। आगे जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होगी तो भगवान उसी प्रकार का वेद को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। और एक प्रमाण पेज नंबर 32 पर गया है, आप लोगों को उस दिन पढ़ाया भी था। नहीं वेद पुरुष निर्मित, वेद पुरुष निर्मित न ही। क्यों? अनुमान लिखा है उसी में, वेदाध्ययनम सर्वम सर्वम वेदाध्ययनम गुरुवध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनवत्। अनुमान है वो। तो पक्ष क्या हुआ? सर्वम वेदस्य अध्ययनम, क्यों? वेदस्य सर्वम अध्ययनम, वेद का समस्त अध्ययन, गुरु अध्ययन पूर्वकम, ये साध्य है। गुरु के अध्ययन के पूर्वक ही होता है, गुरु से ही वेद पढ़ना पड़ते हैं। अपने मन से पुस्तक खरीद कर वेद को पढ़ नहीं सकते। लगा? गुरु अध्ययन पूर्वकम। वेद क्यों? वेदाध्ययन सामान्य, वेदाध्ययन सामान्य का ये नियम ही है। गुरु अध्ययन से ही पढ़ना पड़ता है, गुरु के मुख से ही पढ़ना पड़ता है। कैसे? अधुना अध्ययनम यथा, जैसे इस समय वेद का अध्ययन गुरु मुख से ही अध्ययन होता है, उसी प्रकार भगवान शिव से लेकर अभी तक ये सब प्रकार वेद का अध्ययन कैसा चला आया है? गुरु मुख से, परंपरा से ही चला आया है। हो गया जी? चलिए, इससे क्या सिद्ध हुआ जी? वेद नित्य है, वेद अपौरुषेय है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो वेद का लक्षण समझ में आया। और लक्षण में घटकीभूत पद जो था अपौरुषेय, अपौरुषेयत्व क्या चीज है ये बात भी बता दी। ठीक है, अब आगे चलिए। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविध। पहला पंक्ति मिला, सच सह सह पंचविध। वेद के कितने भाग हैं? 5। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है, तो बोलेंगे भाई 5 विभाग कर दिया, ऐसा कैसा कर दिया? क्योंकि हम लोगों ने तो 4 भाग सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है, और यहाँ पर 5 कह रहे हो। और किसी ने 2 रूप से विभाग कर दिया है कि नहीं? मंत्र और ब्राह्मण। एक आचार्य हो, आचार्य, तो उन्होंने क्या कर दिया? मंत्र और उसका व्याख्यान और मंत्र, इस दृष्टि से 2 विभाग कर दिया। जो व्याख्यान है उसका नाम कर दिया क्या? ब्राह्मण। तो 2 विभाग में बढ़ गया कौन? वेद। तो अलग अलग दृष्टि से केवल ही विभाग है, इसका मतलब वेद, क्योंकि बहुत सारे भेद है ऐसी बात नहीं, दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से, है कि नहीं? ये कई चीज को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो उसके अलग अलग विभाग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जैसे हम लोग कहीं दिंडी लेकर चले गए किसी गांव में, तो लोग बोलेंगे कहाँ से आए हो, है कि नहीं? और तुम कहाँ के हो? तो हम लोग सब क्या बताएंगे? हम लाडेगढ़ गांव से आए हैं, वेदांत साधना सत्या स्थली गुरुकुल से आए हैं, और हम सब एक ही हैं, यही बोलेंगे ना, है कि नहीं? एकत्व आ गया, सब समूह में क्या आया? एकत्व आया, है कि नहीं? और फिर यहाँ आने के बाद यदि विचार करेंगे, है कि नहीं, तो अन्य दृष्टि से देखेंगे तो अन्य भेद हो जाएंगे। क्या भेद हो जाएंगे? कि भाई हम लोग 4 विभाग में बांट रहे हैं। बोलेंगे क्यों? तो देखो भाई, ये 4 लोग पंजाब के हैं, ये 4 लोग यूपी के हैं, 4 महाराष्ट्र के हैं, 4 उड़ीसा के हैं, तो अलग अलग हुआ कि नहीं? प्रांत की दृष्टि से अलग, 4 वस्तु एक ही है, लेकिन दृष्टि बदल गई तो विभाग बदल गया। और विचार करेंगे तो नहीं भाई, हम 20 लोग हैं तो 20 प्रकार के हैं, समझ में आया कि नहीं? तो 20 विभाग हो गया। बोलेंगे क्यों?
उनका गाँव अलग है, इनका गाँव अलग है, उनका गाँव अलग है, गाँव की दृष्टि से देखेंगे तो वही चीज को क्या हुआ, अलग अलग भागों में बांट गया, समझ में आया। शास्त्र का उदाहरण देना हो तो जैसे न्याय में पदार्थ बताए कितने, 7, तर्क संग्रह में गया ना, कितने पदार्थ कहे हैं, 7। कौन कौन, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय। अब उनका 7 का ही विभाग कर देंगे 2 में, 2 प्रकार के पदार्थ है। बोलेंगे कैसे, कैसे 2 प्रकार के, कौन बताएंगे, भाव अभाव। तो भाव के अंदर हो जाएंगे कितने, 6, और अंतिम का अभाव, तो कितने हुए पदार्थों के भेद, 2 हुए। इसका मतलब पदार्थ 2 ही है क्या, है तो 7, लेकिन उसका अन्य दृष्टि से क्या हुआ, विभाग हुआ। और अन्य दृष्टि से विभाग कर सकते नित्य अनित्य, है कि नहीं, क्या जी, नित्य, कुछ पदार्थ नित्य और कुछ पदार्थ नित्य अनित्य रूप से 2 विभाग हुए। और कुछ दृष्टि से देखेंगे तो 7 विभाग हो जाते हैं, और भी दृष्टि करेंगे तो अलग अलग विभाग उसके हो जाते। उसी प्रकार वेद तो वस्तुतः एक ही है, किंतु व्याख्यान मंत्र इस दृष्टि से देखेंगे तो 2 विभाग हो गए, मंत्र और ब्राह्मण, ठीक है। और व्यास महाराज ने जो 4 भाग किए हैं, है कि नहीं, वो किस दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से और याग की दृष्टि से उन्होंने एक ही वेद के कितनी विभाग कर दिया, 4 विभाग कर दिया, लग गया जी। और मीमांसा शास्त्र ने 5 विभाग कर दिया, कौन कौन, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ। क्योंकि मीमांसकों का सिद्धांत है वेद का एक एक वाक्य भी कर्म का ही कथन करता है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वा अनर्थक्यम अतदर्थानाम, कहा था ना कि वेद का एक एक भाग एक एक वाक्य भी क्या कहता है जी, कर्म का ही प्रतिपादन करता है। कर्म मतलब धर्म यागादिक उनका ही प्रतिपादन करता है, किंतु कर्म का प्रतिपादन करने के लिए सभी वेद वाक्य है, किंतु सभी वेद वाक्य साक्षात कर्म का विधान नहीं करते हैं, है कि नहीं। सभी वेद वाक्य साक्षात कर्म का विधान नहीं करते। फिर कर्म का विधान कर तो रहे हैं कौन, वेद वाक्य, किंतु 5 प्रकार से कर रहे हैं। कितने प्रकार से कर रहे हैं, 5 प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए 5 नाम बन गए, है कि नहीं। कोई साक्षात विधान कर रहा है वो विधि हो गया, कोई नाम देकर कि नहीं, द्रव्य ये देवता है, यामुक नाम है, यामुक नाम है, नाम बताकर कृतार्थ हुआ कोई वेद वाक्य तो उसको नामधेय बोलेंगे। किसी वेद वाक्य में निषेध है तो निषेध करके वो कृतार्थ हो गया तो उस वाक्य का अंतर्भाव किसमें हो जाएगा, निषेध में हो जाएगा। कोई वेद वाक्य तो उस कर्म आदि की या उसके फल की, कर्ता की आदि की स्तुति करते हैं, तो स्तुति कर कर वो कृतार्थ हो जाए, चरितार्थ हो जाते हैं, है कि वेद वाक्य। इसका मतलब साक्षात उन्होंने कर्म का यागादि का विधान किया क्या, नहीं किया, है कि नहीं। किंतु भले साक्षात नहीं किया हो, लेकिन ये न केन प्रकारे तो किया ही है। किसी ने नाम का उल्लेख करके, किसी ने स्तुति कराकर, किसी ने निषेध कराकर, किसी ने द्रव्य देवता का स्मरण कराकर, जैसे मंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, है कि नहीं, याग में जो भी द्रव्य देवता अधिक होते हैं उन अर्थों का स्मरण कराने वाले होते हैं, कौन, मंत्र। तो पदार्थों का स्मरण कराकर कृतार्थ हो जाते कुछ वाक्य। इसीलिए इस दृष्टि से मीमांसकों ने वेद के कितने विभाग कर दिया, 5। वो कौन है 5, तो वही लिखा है, सच सह वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविध। पंचविध मतलब 5 भाग हो गए, लग गया जी। हाँ, अब ये जो 5 विभाग हुए, इन 5 का ही व्याख्यान इस ग्रंथ में होगा। अर्थ संग्रह में इन 5 का चिंतन करना है। इस 5 का चिंतन समाप्त हुआ, ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, इसमें विधि विस्तार पूर्वक चलेंगे। फिर आगे जो है मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, इनका भी उल्लेख करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है जी। तो हो गया फिर बस। तो वेद का लक्षण जो किया है उसको याद कीजिए, फिर आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।